जी आप ये मनाजर देख रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी भी अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। ये उनका प्रोटोकॉल है। गाड़ियां बड़ी तादाद में सुहेल अफरीदी यहाँ अडियाला जेल पहुंच चुके हैं। आप ये मनाजर जो है वो देख रहे हैं। अगरचे उनके साथ कोई बड़ी तादाद कारकुनान की मौजूद नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब खुद ही यहाँ पे जो है वो पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं सलमान अकरम राजा की गाड़ी भी यहाँ पे पहुंची है। सुहेल अफरीदी साहब की गाड़ी भी यहाँ पे पहुंच गई है। इससे पहले कुछ 40 से 50 वर्कर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। खान की बहनें पहुंची हुई हैं। तो अब सुहेल अफरीदी साहब भी पहुंच चुके हैं। तादाद बहुत कम है, जिसे कहा जाए बहुत ज़्यादा कम है, अगरचे वज़ीर आला साहब खुद यहाँ पे पहुंचे हैं। बहरहाल ये मनाजर है। इस वक्त आप मनाजर देख रहे हैं। अलीमा खान अडियाला जेल पहुंच चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिफ, फैक्ट्री नाका अडियाला जेल के बाहर मौजूद हूं। खान की बहनें अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नूरीन नियाजी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। उनके फौरी बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब भी यहाँ पर पहुंच गए थे। यहाँ पे आज अलीमा खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की है। ख़ास तौर पे जो कहा जा रहा था कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुलाकातें हो रही हैं या बैकडोर राब्ते हो रहे हैं या कोई डील की कोशिश हो रही है, उस हवाले से बहुत बड़ी खबरें आई हैं। सुहेल अफरीदी साहब को अगरचे पुलिस ने इस्लामाबाद के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के हाउस को जो है वो घेर लिया था इस्लामाबाद पुलिस ने, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ पे पहुंचे हैं। हालांकि उनके पहुंचने की उम्मीद कम थी। सहाफ़ी भी यही कह रहे थे कि हो सकता है पुलिस उनका घेराव कर ले, ना पहुंचने दिया जाए, लेकिन अचानक वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पीछे आप सूरत हाल देख रहे हैं। वर्कर बहुत कम है। पीटीआई के एक बहुत बड़े रहनुमा अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे। स्पीकर बाबर सलीम सवाती साहब पहुंचे हुए हैं। शफी जान साहब, बीना खान अफरीदी, सुहेल अफरीदी साहब खुद पहुंचे हुए हैं। 100 के करीब वर्कर भी मौजूद होगा, लेकिन वो जो एक दावा होता है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है वो वर्कर होंगे, वो सूरत हाल नहीं है। बहरहाल यहाँ पे जो सुहेल अफरीदी जिस तरह से आए, जो गुफ्तगू खास तौर पे अलीमा खान की थी वो बड़ी अहम थी, वो आपके सामने रखनी है। उसके आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस वक्त जो चल रहा था, कोई खिचड़ी पक रही है, कोई डील हो रही है, उस पर क्या पेश रफ्त है। तो अगर आप मुलाकात करो तो उन सबको बता दो कि अगर हुई है तो कर लो, मतलब करनी है आपने तो बता दो, मीडिया को भी बताओ, हमें भी बता दो। तो इसी तरह ही होना चाहिए। अगर आप मैडम अगर बता देते हैं आगे नहीं बैरिस्टर गौर ने अगर मुलाकात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि लग रहा है कि कोई चीजें सेटल होने जा रही हैं। नहीं छोड़े, कुछ नहीं हो रहा। आपको नजर आ रहा है कि कुछ हो रहा है? आप मुझे बता दें कौन सी इन्होंने एक ऐसी हरकत की हो जहाँ से लगे ये खौफ से इतना भरे हुए हैं इस वक्त। आपको इनका खौफ नहीं नजर आ रहा? आज कर्फ्यू लगा दिया सड़क के ऊपर, ये खौफ नहीं है तो और क्या पंजाब पुलिस का? फिर इमरान खान की बहनें बंद, लॉयर बंद, पार्टी के लोग चलो बंद इन्होंने पहले कर दिए थे, तो हमारे से क्या खौफकार है? फिर इनकी कंडीशन देखो, मैं बताती हूँ क्या है। वो कहते हैं कि अगर बुशरा बीबी की बेटी मिलेगी तो अब सवाल नहीं पूछना, कोई चीज़ आगे बाहर नहीं करनी। हमने भी नहीं फिर पूछा, क्योंकि क्या सवाल पूछना था। उन्होंने ये कह रहे हैं, उनका मतलब ये है कि आप इमरान खान की सेहत के बारे में भी ना पूछो, क्योंकि पिछली दफ़ा हमने उनसे पूछा, उन्होंने बताया, हमने मीडिया को बताया था, तो वो क्या था, सेहत के बारे में था ना। मैडम अगर मुलाकातों से कुछ हासिल नहीं हो रहा, मैडम अगर इन मुलाकातों से कुछ हासिल नहीं हो रहा तो फिर ये मुलाकातें किस मकसद के तहत की जाती हैं? मुझे क्या पता किस पे, मेरी बात सुनो, फोकस करो। मुझे देखो, हमें ये पता है कि ये डरे हुए हैं, हमें ये पता है कि ये बहुत खौफजदा हैं, क्योंकि इमरान खान को कहते तन्हाई में क्यों रखा हुआ है 7 महीने से। पहले इसका सवाल आप जाके हुकूमत से लेकर आए। आप हमारे से सिर्फ पूछते हैं, कभी आपने हुकूमत से कोई सवाल पूछा है? मैडम ये आप पहले बताइएगा, मुझे बताएं, आपने जब वो मिलते हैं हम पूछते हैं ये नकवी से पूछे जाकर। जी जी बिल्कुल पूछते हैं। इमरान आप खान ये कहते बताइएगा, तन्हाई में क्यों आए, ये बताइएगा इलीगली, अनलॉफुली। इमरान, आप हुकूमत से अब जाके पूछे। आपने मिनिस्टर गौर से पूछा, उन्होंने पूछा है नहीं ये नहीं, सवाल वो तो जो हुकूमत है वो तो अपना खौफ दिखा रही है ना ये चीजें करके। अगर कुछ कंडीशन ये बताइएगा मैडम, ये बताइएगा कि सुहेल आफरीदी के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि 25-30 MPs इकट्ठे हो गए हैं, उनके खिलाफ जो है वहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, तो उनको हटाने के, अली अमीन गंडापुर को वापस लाने की। देखें, हमेशा याद रखें, सियासत के अंदर पहले जो सियासत थी ना वो तो ख़त्म हो गई है, अब है नई सियासत। नई सियासत क्या है? इमरान खान को रिहा करो, यही है ना, सारों को पता है। तो अगर वो जो MPA MNA इमरान खान की रिहाई के लिए, क्योंकि सारे खुद अपने मुंह से कहते हैं कि इमरान खान का वोट है, जो इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेगा
वो पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरोज होंगे इंशाअल्लाह। देखिए, जब आप नाजायज़ लोगों के साथ उनका वोट चोरी करोगे तो इसके नताइज क्या होंगे? जब वो बेबसी महसूस करेंगे लोग कि हम वोट डालते हैं, आप जान जान के ये झूठे इलेक्शंस कराओ, पहले लोगों को अरेस्ट कर लो, फिर लोगों को लाठी चार्ज करो, जिसका वोट आप से हुकूमतें बननी हैं, तो ये तो ड्रामा कर रहे हो ना आप। असल में तो आप जुल्म कर रहे हो। इन्हीं लोगों का वोट आपकी मजबूरी है दुनिया को दिखाने के लिए। आप तो इनके ऊपर जुल्म करते हो, पहले लोगों को मारते हो जिन्होंने जाके वोट डालना है, फिर आप उनके कैंडिडेट्स को मार रहे हो, फिर आप कह रहे हो कि तुम कैंपेन नहीं कर सकते हो। तो ये तो खौफजदा लोग करते हैं जो चोरी करना चाहते हैं, लेकिन कब तक करेंगे? देखिए, याद रखिए, आप इन लोगों का स्टेशन बढ़ेगी। वो आप जीबी बल्तिस्तान बड़ा सेंसिटिव एरिया है, तो आप उन लोगों को नाराज किस तरह आप गुस्सा चढ़ा रहे हो उनको? तो हम तो नहीं कर रहे ना, वहाँ तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं, उनको किसी को अरेस्ट कर लेते हैं, किसी को जहाज नहीं चढ़ने देते। क्या फर्क पड़ा? लोगों ने तो वोट देखें, 2024 में जो वोट डाला था तब भी यही था, उन्होंने किसको वोट डाला था? तो ये क्या करेंगे उसके बाद? उनको नाअहल कर देंगे। इनकी गेम आपको समझ नहीं आ रही है। ये मजबूरी है, ये डरे हुए हैं, इनके पीछे लोग नहीं खड़े हैं, जिनके पीछे अवाम ना खड़ी हो वो यही हरकतें करते हैं। अली अमीन दोबारा याद रखिए, मैडम ये बताइएगा, जुल्म वो करता है जो खौफजदा होता है। अली अमीन, और मीडिया के लिए मैं आज़ादी के लिए मैं यकीन से आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि हम आपके लिए खड़े हैं। मैडम हम आपकी आज़ादी के लिए खड़े हैं। आपके मजबूरी सवाल खत्म होंगे जो आपको दे के भेजे जाते हैं। हम आपकी आज़ादी के लिए इंशाल्लाह जंग लड़ते रहेंगे। मैडम अलीमा ये बताएगा कि अली अमीन गंडापुर जो है डील का या इसका, अगर बता तो रही हूँ, झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील या समझौता होता है तो किसकी ये डील होनी है? पीटीआई की पीटीआई की डील नहीं होनी है। इमरान खान को वो कह रहे हैं मुंह बंद रखो। सही। हाँ, उनको समझ नहीं आ रही कि ऐसा इंसान पाकिस्तान में लीडर आया है। ईरान को देख ले, उनके लिए नॉर्मल चीज़ है कि लीडर अपनी कुर्बानियाँ देते हैं। यहाँ पे इनको यकीन नहीं आ रहा कि इस लुटेरे वो जो एलीट कैप्चर के अंदर ऐसा इंसान आया जो इमरान खान है, जो कि अपनी जान की कुर्बानी देने को तैयार है। उस पर इसकी फ्रस्ट्रेशन है। जो इंसान जान देने को तैयार हो वो इन लोगों के साथ क्या डील करके निकलेगा? एक ही डील है मैडम, आज़ाद अदलिया, जो इमरान खान जिस पे डील मांग रहे थे, आज़ाद अदलिया, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। ये दो चीज़ें इमरान खान ने पहले दिन से मांगी। क्या तहरीक इंसाफ तो बनी इसलिए थी, इमरान खान ने बनाई, उनका ख्वाब भी यही है, आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया होगी। ये जो आपको जो जुल्म हो रहा है लोगों के ऊपर, ये कभी भी नहीं होगा। जो इस वक्त जो कैदें सबको दे रहे हैं, जजेस को तो अब शर्म भी नहीं आती है, बेचारे वहाँ बैठे हुए कितना मजबूर हो। मैं अगर हूँ ना, मैं वहाँ से भाग जाऊँ। अपने घर में कैसे घुसते हैं जाकर? अल्लाह को कैसे सामना करेंगे ये लोग? ये क्योंकि ये जजेस हैं। आप अदलिया आज़ाद करें, किसी मुल्क में भी अदलिया आज़ाद करें, फेयर एंड फ्री इलेक्शन। कौन प्रोटेक्ट करता है? अदलिया। किसी की जरूरत नहीं होनी चाहिए धांधली करने की। आजकल आप देख लें क्या हाल है, तो हाल बढ़ता जा रहा है। पुलिस कहती है कौन सा जज, वो तो मानती नहीं है। तो इसलिए आपकी भी आज़ादी, हमारी सबकी आज़ादी, हम उसके लिए जंग लड़ेंगे। इमरान खान उसके लिए कैद में बैठे हुए हैं और वो आप लोगों की आज़ादी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो कैद में बैठे रहेंगे। मैडम अलीमा, मेरा क्वेश्चन है कि अली अमीन गंडापुर दोबारा मुतहर्रक हो गए, तो एक आईनी पिटीशन भी जमा हो गई, तो आप क्या समझती हैं कि क्या ये पार्टी में शेर अफजल मरवत ने की है कि एक मिनट, और दूसरा S-400 जो है डिफेंस सिस्टम जो है अफगानिस्तान को दिया जा रहा है रूस की जानिब से, तो आप क्या समझते हैं कि अफगान तालिबान पाकिस्तान के लिए थ्रेट बनेंगे, नहीं बनेंगे? भी नहीं, हमारे भाई हैं। अफगानिस्तान जो हम दोनों तरफ, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ सारे रिश्तेदार हैं। ये ट्राइब सारी रिश्तेदार हैं आपस में। और ये याद रखे, वजीरिस्तान थे जिन्होंने जाके कश्मीर फतह किया था। ये कभी ना भूलना, लश्कर इनके गए थे। जो आज कश्मीर है आपके पास, वो वजीरिस्तान के लोगों की वजह से है। आप उनके साथ जो इस वक्त उन इलाकों में हो रहा है, इमरान खान ने इसका हल भेज चुका है। इमरान खान कहते हैं ये हुकूमत पाकिस्तान के फेवर में थी, मैंने तो गनी के साथ भी बैठ गया था जो हिंदुस्तान के साथ थी, और आप अपनी एक फेवरेबल हुकूमत के साथ जान जान के छेड़ाछाड़ी कर रहे हो।
आप जान के किसके लिए आप उनके साथ जंग कर रहे हो? अपने हमसाओं के साथ तो आपको बहुत अच्छी बना के रखनी चाहिए, तो आपके मुसलमान भाई हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं, अलीमा खान अकेले ही तकरीबन 20 से 25 कारकुन हैं उनके साथ, बल्कि 10 से 15 आप कह सकते हैं उनके हमरा अडयाला जेल एक गली से, एक खुफिया राह से आप कह सकते हैं होती हुई यहाँ पे पुलिस को चकमा देकर पहुंच गई हैं। बाकी पीटीआई के वर्कर अभी नहीं पहुंच सके, सुहेल अफरीदी साहब ने पहुंचना था, वो भी अभी नहीं पहुंचे, लेकिन एटलीस्ट अलीमा खान साहबा यहाँ पर पहुंच गई हैं। ये मनाजर आप देख रहे हैं, अकेली ही वो हैं, दूसरी जो उनकी बहनें हैं वो भी साथ नहीं है। ये रहनुमा उनके साथ आप कह सकते हैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड या फोर्थ ईयर के ये जो आप कह सकते हैं एक आधा रहनुमा वो यहाँ पे मौजूद है। तो ये मनाजर हैं जो आप देख रहे हैं, बड़े जज्बाती मनाजर। आगे पुलिस भी जो है वो खड़ी हुई है।